रेशनल रोज। ठीक है, रेशनल रोज एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज़ किया जाता है ईआर डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम इंस्टॉल नहीं किए हैं, दूसरा तरीका बताते हैं कि बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए भी आप कर सकते हैं। तो ये एक IBM का सॉफ्टवेयर है जो कि कहलाता है रेशनल रोज। ठीक है, इसका यूज़ करके हम लोग ईआर डायग्राम बना सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, रेशनल रोज सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये इस तरीके से आपको उसमें फीचर्स रहेगा ऐसे बनाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको उसमें सारा ऑप्शंस यहाँ पे रहेगा लेफ़्ट साइड में। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर में क्या क्या बटन चाहिए, क्या डायग्राम चाहिए, सारा चीज़ अभी फ़िलहाल हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है, तो फिर आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिएगा तो थोड़ा और ज़्यादा जब भी रहेगा, इंटरनेट नहीं भी है तो आप सीख सकते हैं ईआर डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ओपन करना है एक वेबसाइट draw.io। ठीक है, ये वेबसाइट आपको ओपन करना है। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देगा। सेव, ये बोल रहा है कि आप गूगल ड्राइव में सेव करना चाहते हैं कहाँ पे, तो फिलहाल अभी हम लोग डिसाइड लेटर कर देंगे कि अभी हमको नहीं डिसाइड करना है, हम बाद में देखेंगे जब बनाने के बाद। डिसाइड लेटर आप जैसे ओपन कीजिएगा तो ऐसा एक लेआउट रेडी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सारा चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए दिया हुआ है, बस आपको यूज़ करना है। आप कैसे यूज़ करेंगे वो हमें किसी भी सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करने के लिए आपको सीखना होगा। तो देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सारा जितना शेप चाहिए, सारा शेप मतलब सारा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ये जनरल कैटेगरी में है, तो इतने सारे बहुत सारे कैटेगरी। अगर फ्लो चार्ट भी हम लोग जो बनाते हैं प्रोग्रामिंग में, अगर आपको फ्लो चार्ट भी बनाना है तो आप फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें शुरुआत करनी है। तो हमें क्या करना है, हमने आपको बोला कि हमें एक ईआर डायग्राम बनाना है जिसमें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय स्किल्स एंड स्किल्स, ठीक है, ये आपका एंटिटी होना चाहिए। तो 4 एंटिटी बनाना है, 4 एंटिटी का अपना फिर उसका एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग एट्रीब्यूट कैसे डिफाइन करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देखिएगा नीचे में आपको दिया हुआ है एंटिटी रिलेशनशिप, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हमें इसी का यूज़ करना है एक्चुअली अभी फ़िलहाल। इसमें बहुत सारे हैं, यूएमएल डायग्राम भी, अगर यूएमएल बनाना होता है तो यूएमएल डायग्राम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले हमने आपको बोला कि हमें बनाना है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो इस एंटिटी रिलेशनशिप में हमें कौन सा आइटम चाहिए, ये चीज़ आपको जानना होगा। ठीक है, तो आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप जैसे कीजिए क्रिएट कीजिए, देखिए एक टेबल दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा टेबल। ठीक है, मतलब ये इसमें आपको प्राइमरी की फॉरेन की दोनों रहेगा। तो हमें फ़िलहाल क्या चाहिए, हमें फ़िलहाल चाहिए एंटिटी। तो एंटिटी कौन सा होगा, तो इसके लिए आपको पहला वाला जो टेबल है आपको वो यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले टेबल को हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो लाइन 1 to many हम आपको पढ़ाए थे कि 1 to many कैसे करना है। 1 मैंडेटरी है, 1 to 1 है, 1ly 1 है, 0 to 1 है। ठीक है, मैनी है, मैनी टू मैनी, 1 to many ऑप्शनल है। ठीक है, तो देखिएगा ये एरो मार्क
दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो ज़रूरत होगा वो हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आपको जो जो ज़रूरत है वो पहले हमें बनाना है। तो हमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो हमने आपको बताया पहले कि हमें चाहिए टेबल। आप टेबल यूज़ कीजिए, जैसे क्लिक कीजिएगा ऑटोमेटिकली टेबल आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक टेबल हो गया। यहाँ पीके का मतलब हो गया पंकज कुमार, क्या, ठीक है। तो पीके का मतलब हो गया आपका प्राइमरी की। तो अभी हमको और क्या चाहिए, आपको चाहिए एक और टेबल क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। हमने एक और टेबल क्रिएट कर दिया। टेबल, यहाँ टेबल का मतलब है हम लोग एंटिटी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एक और एंटिटी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक और एंटिटी हम दे देंगे, ठीक है। थोड़ा जगह स्पेस दे कर रखेंगे कि इससे हम लोगों को जब लाइन बनाना हो तो लाइन अच्छा तरह से आ जाए, ठीक है। तो हम लोग एक और एंटिटी ले लेंगे, एक और टेबल ले लेंगे, ठीक है। तो हमने ले लिया। अब हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि हमें ज़रूरत है पहले क्या एंटिटी है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीनेम करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो रीनेम कैसे करना है, आपको यूज़ करना है इस पर। हमारा पहला जो है हमारा है एम्प्लॉय, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एम्प्लॉय, ठीक है। तो हम लोग इस टेबल का अब सब टेबल का नाम लिखना है। जिस टेबल का नाम लिखना चाहते हैं पहले, आप कोई भी टेबल पहले यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिपार्टमेंट में भी इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। जिसको लिखना है उसको लिखिए आप। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को लिखते हैं। पहले हम लोग एक बना देते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। ये हो गया एंटिटी का नाम। अब इस एंटिटी में क्या क्या एट्रीब्यूट होगा, तो एट्रीब्यूट बनाने के लिए इसमें हमको ज़रूरत होती है, ये जो अभी हम बना रहे हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना रहे हैं, याद रखिएगा एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, ERD डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या होगा, प्राइमरी की आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में कि जब भी होगा हमारा एक प्राइमरी की होगा, डिपार्टमेंट, ठीक है, ID। तो देखिएगा अपने आप ये अंडरस्कोर ले रहा है। तो पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि जो प्राइमरी की होगा उसमें अंडरलाइन रहता है, ठीक है। तो हमने ले लिया। अब हमको क्या करना है, क्या क्या एट्रीब्यूट चाहिए, तो डिपार्टमेंट एट्रीब्यूट, डिपार्टमेंट ID हो गया, ठीक है। और क्या चाहिए आपको, हमें चाहिए डिपार्टमेंट का नाम होगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ़ोन नंबर, हम फ़ोन नंबर ले लिए, ठीक है। अभी अगर इसका तीसरा रो नहीं ज़रूरत है, सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ठीक है। अब उसी तरीके से आपको हर एंटिटी के लिए आपको बनाना है। तो अब इसके लिए करना है, तो इसके लिए होगा फिर एम्प्लॉय हो गया, इसका यूनिक ID हो गया, EMP ID लिख देंगे, ठीक है। इसका नाम आएगा, तो या तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप आगे भी देकर हम डायरेक्टली फुल नेम ही दे देंगे, ठीक है। जो जैसे भी करना है वैसे कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट नेम दे दिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेम देना है तो लास्ट नेम दे दीजिए, एल नेम, ठीक है। उसके बाद इसका ईमेल ID होगा, ईमेल ID दे दिए, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब हम ये बनाएंगे तो पक्का ये जो बंदा है एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय होगा, हर एम्प्लॉय किसी न किसी डिपार्टमेंट के लिए तो ज़रूर काम करता है, राइट। तो यहाँ पे आपको एक फॉरेन की यूज़ करना है, ठीक है। मतलब इस डिपार्टमेंट का ID यहाँ पे यूज होना चाहिए, तभी तो वो एम्प्लॉय किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इसको सेलेक्ट करके एक डुप्लीकेट बना लेंगे, ठीक है। अब ये डुप्लीकेट में हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे। नाम क्या चेंज करना है,
आपका फॉरेन की यूज़ करना है। ठीक है, तो फॉरेन की के लिए हमने डिपार्टमेंट आईडी यूज़ किया है, तो हमने डिपार्टमेंट आईडी यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके सिर्फ इसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लिख दीजिए FK, तो मतलब ये हम लिख लेंगे फॉरेन की। इसका मतलब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये जो है फॉरेन की है। ठीक है, तो क्यों फॉरेन की? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ डिपार्टमेंट आईडी है। पिछले क्लास में हम आपको बताया था कि फॉरेन की क्या होता है, तो हमने यहाँ पे फॉरेन की बना दिया। अब हम अगले टेबल पे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको अब इसके लिए बनाना है, तो हमारा क्या है, इस या तो आप इसके लिए बनाइए या तो आप जिस किसी के लिए बना सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप जो भी यूज़ करना है। तो क्योंकि ये फॉरेन की किससे कनेक्ट करना है वो बाद में देखेंगे लास्ट में, तो हमको यहाँ पे बनाना है इसका स्किल का। ठीक है, कि उसका स्किल क्या क्या होगा, तो हम लोग लिख लेंगे स्किल एंटिटी। ठीक है, जब स्किल होगा तो इसका भी यूनिक आईडी होगा, हम लिख लेंगे स्किल आईडी। ठीक है, उसके बाद इसका रो होगा, तो रो में आप इसका डेटा डाल दीजिए एंटिटी, मतलब स्किल डिस्क्रिप्शन, हम स्किल DSC लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद और कुछ लिखना है तो और कुछ लिख सकते हैं, नहीं तो हम छोड़ देते हैं, हम अभी फ़िलहाल इतना ही पे रहने देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ स्किल डिस्क्रिप्शन ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना है कि हमारा एक अगला टेबल जो है, मतलब एंटिटी जो है हम लोगों का होगा दो को मिलाकर। ठीक है, मतलब एम्प्लॉय स्किल्स। ठीक है, एम्प्लॉय स्किल, तो इसका फॉर प्राइमरी की फॉरेन की दोनों, तो इसका क्या है एम्प्लॉय का EMP ID है। ठीक है, और इसका दूसरे का हो गया आपका स्किल ID। ठीक है, तो देखिए स्किल ID यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इसमें लिए, एम्प्लॉय ID यहाँ पे है, इसका यहाँ पे लिए। अब इसका क्या डेटा होगा, आप इसका एंटिटी आप एट्रीब्यूट डिफाइन कर लीजिए कि इस एम्प्लॉय स्किल होगा तो उसका स्किल लेवल होगा। राइट, किसी भी चीज़ का, कोई भी आदमी का एक स्किल लेवल होता है, तो हमने स्किल लेवल डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसका ज़रूरत नहीं है तो हम ये डिलीट कर लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, हमने अभी तक कर लिया, यहाँ तक हमने जो करना था एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के लिए हमने बना लिया। आपका ये चीज़ एंटिटी हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करना है वो देखिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें रिलेट कैसे होगा, हमें कनेक्ट करना है। तो रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करेंगे, तो पिछले डायग्राम में आप देखे थे रिलेशनशिप बहुत सिंपल, बिना एरो मार्क किए यूज़ किए थे। तो हमें अब एरो की यूज़ करना है। तो कौन सा एरो की यूज़ करना है, तो जब कनेक्ट करेंगे 1 to many, लेकिन 1 मैंडेटरी होगा, many ऑप्शनल होगा। कल जो हम आपको पिछले प्रेजेंटेशन में जो बताए थे, आपको हम बताए थे 1 to many, 1 to 1, ठीक है, many to 1 और many to many। तो जब 1 to many में करते हैं तो क्या होता है कि 1 मैंडेटरी हो जाता है, एक पहला मैंडेटरी होता है और मैनी ऑप्शनल होता है, लेकिन एक से कनेक्ट रहेगा, जरूरी नहीं है कि सबसे कनेक्ट रहे। अब आपको क्या करना है, अब आपको एरो की फाइंड आउट करना है कि कौन सा एरो आपको 1 to many, 1 मैंडेटरी होना चाहिए और many ऑप्शनल होना चाहिए। तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे, आप देखिए। ठीक है, 1 to 1 ही है आपको, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है इस पर कि कौन सा एरो की किस लिए है, तो आप एक एक करके आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा यूज है। देखिए मैनी टू, सो 1 ऑप्शनल टू मैनी मैंडेटरी हो गया। राइट, तो हमें यही चाहिए, सॉरी फर्स्ट 1 ऑप्शनल नहीं चाहिए, फर्स्ट 1 मैंडेटरी होना चाहिए। तो हम देखिए 1 to many यही चाहिए हमें, 1 मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, और many आपका ऑप्शनल होना चाहिए। तो 1 to many हमको ये वाला एरो की चाहिए, तो आप जस्ट क्लिक कीजिए, यहाँ पे एरो की आ जाएगा। ठीक है, तो लाइन थोड़ा पूरा नहीं दिख रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा साइज इसका बड़ा कर लेंगे। तो बड़ा करने के लिए क्या करना है, स्टाइल में जाइए, सेलेक्ट कीजिए इसको,
सेलेक्ट करके जब स्टाइल क्लिक करके रखेंगे तो आप देखिएगा राइट साइड में आपको यहाँ पे दिया होगा लाइन एंड, लाइन स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा लाइन का 1 pt पॉइंट, ठीक है। हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, आपको दिख रहा है, राइट। थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा एरो की इधर से दिया हुआ है, ठीक है, ये लाइन। तो ये इस लाइन का हमें यूज़ करना है, ठीक है। अब कैसे इसका लाइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देख लिया ये लाइन और यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमको इसको आगे ज्वाइनिंग के लिए करना है, मतलब रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्रिएट करना कैसे है वो हमें देखना है। तो क्या, तो हम लोगों ने यहाँ तक अपना जो भी एंटिटी है वो बना दिया है, फॉरेन की, प्राइमरी की हमने सारा ले लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हमें, आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको, जैसे हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में देखा था कि आपको 1 to many, 1 to 1, many to 1, many to many रिलेशनशिप, तो इसमें आपको लेना है, ठीक है। तो ये आपको रिलेशनशिप के लिए सेलेक्ट करना है। तो आप कोई भी ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपको जो चेंजेस रिक्वायर्ड होगी वो चेंज कर सकते हैं। तो हमें क्या करनी है, हमें सेलेक्ट करनी है आपको 1 मैंडेटरी एंड मेनी ऑप्शनल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय होगा वो एक एम्प्लॉय 2 डिपार्टमेंट में काम कर सकता है एट ए टाइम, ठीक है। तो हम लोग इसलिए फर्स्ट 1 मैंडेटरी लेंगे और मेनी ऑप्शनल। तो इस लाइन को हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये लाइन यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आप स्टाइल में जाइए, और ये बहुत छोटा है तो आप इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे लाइन एंड और लाइन स्टार्ट आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो हमने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। बड़ा करने के बाद अगर आपको अपने प्रोग्राम, सॉरी, आपके ईयर डायग्राम के अनुसार से अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आप उस तरीके से आप एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप है, तो हमने डिपार्टमेंट आईडी, तो हम इसको ड्रैग करना है और इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना है, आपको इसको सेलेक्ट करना होगा। इसके अंदर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आप देखिएगा नीचे में ये प्राइमरी की जो डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट आईडी, वो ब्लू कलर लाइन में हाईलाइटेड हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके आप पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और इसको आप इसके यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। ये नीचे वाला ब्लू लाइन हिट होना चाहिए, तो आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक उसी तरह, क्योंकि ये एम्प्लॉय, ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये फॉरेन की, मतलब इसका प्राइमरी की जो है एम्प्लॉय आईडी के एम्प्लॉय में आपका एज ए फॉरेन की है, तो हमको उसको कनेक्ट करना है। फिर आप इस पॉइंट को आप ड्रैग कीजिए और इस पॉइंट को आपको, अगर हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये लाइन आपका इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए ये लाइन एरो मार्क जो होना चाहिए इस तरफ से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या करना है, फिर उसी तरह से आपको करना है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको ड्रैग करके आपको यहाँ पे, आप देखिए अब सेलेक्ट कर, मैंने जैसे सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट आईडी, ये हाईलाइट हो रहा है डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की पे, तो हमारा ऑटोमेटिकली ये आपका लाइन इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब हमको रिलेशनशिप बाकी में भी क्रिएट करना है। आप सेम, अगर आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। हम इसको फ़िलहाल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी प्रेस कर लीजिए, कंट्रोल वी, तो आप इसको ड्रैग करके हटा लीजिए। अब क्या करना है,
अब हमको एम्प्लॉय एंड स्किल्स के बीच में करना है। तो इसका एम्प्लॉय आईडी ये हो गया और एम्प्लॉय फॉरेन की ये हो गया, मतलब ये जो एरो मार्क होगा ये जो एम्प्लॉय स्किल्स है आपका ये एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है, और ये जो स्किल ये फिर स्किल्स पे डिपेंडेंट है। तो आपको क्या करना है, फिर उसी तरह आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आ जाइए। जैसे आप कीजिएगा ये देखिए सेलेक्ट हो गया, हमने किया। फिर इसी तरह आपको इसको सेलेक्ट करना है और इस एम्प्लॉय पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आप देखिए हमारा ये हो गया। ठीक उसी तरह हमारा यहाँ पे करना है इसके लिए, तो ठीक उसी तरह आपको इसको, ठीक है, तो उसी तरह करना है इसके लिए। हम इसको कनेक्ट करेंगे, ठीक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कनेक्ट हुआ। लेकिन अभी क्या है, हमारा जो एम्प्लॉय स्किल्स टेबल है दैट इज एंटिटी, ये हमारा एक्चुअली वीक एंटिटी है, क्योंकि ये एंटिटी जैसा हमने बताया कि इस पे डिपेंडेंट है। तो ये आपका जो है वो राउंडेड शेप में होना चाहिए। तो आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आप इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आप देखेंगे इस स्टाइल में यहाँ पे नीचे राउंडेड होगा, आप राउंडेड पे क्लिक कीजिए। तो ये आपका राउंडेड शेप में हो गया, मतलब ये आपका वीक एंटिटी है। सो हमने एम्प्लॉय स्किल्स एंटिटी के लिए हमने ये डिफाइन कर दिया कि ये हमारा वीक एंटिटी है। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय स्किल्स एंटिटी जो है ये डिपेंडेंट है आपके दूसरे एंटिटी सेट पे। ये एलोन एम्प्लॉय स्किल्स कंप्लीट ये डिफाइन नहीं है एलोन, इसीलिए खुद से ये डिफाइन नहीं हो सकता है। अब क्या हुआ, अब हमारा ये जो रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट के बीच में जो क्रिएट किया है, एक्चुअली ये नॉन आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप है। क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट का जो प्राइमरी की है डिपार्टमेंट आईडी, वो एम्प्लॉय में प्राइमरी की नहीं है, एज ए फॉरेन की है। तो ये आपका ये रिलेशनशिप नॉन आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डैश लाइन हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो अब आपको इसको चेंज करना होगा डैश में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे स्टाइल टैब में आपका लाइन के लिए पैटर्न है। तो पैटर्न हम सेलेक्ट करेंगे और चेंज कर देंगे डैश से। तो जैसे डैश चेंज करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा और इस तरीके से आपका ये नॉन आइडेंटिफाइड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपना एक ईआर डायग्राम बना सकते हैं और ये आप फिर इसको सेव भी कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए फाइल में जाकर उसी तरह आप जाइए, एक्सपोर्ट कर लीजिए, एक्सपोर्ट एज पीएनजी करना है, पीएनजी पे क्लिक कर लीजिए और जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट सब चीज़ रहने दीजिए और इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। एक्सपोर्ट करने के लिए पूछेगा, डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल ड्राइव में, नेम आपको नेम देना है, नेम दे दीजिए। हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने देते हैं फ़िलहाल और इसको हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ईआर डायग्राम कंप्लीट हो गया और हम ये इस तरह से ऑनलाइन भी ये इंटीग्रेटेड ईआर डायग्राम बना सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए और आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।